क्वालिफिकेशन के लिए तुम्हें बस 400 to 450 पॉइंट्स करने होते हैं। 2022 से पहले फ्री फायर का एंटी हैक सिस्टम ज्यादा अग्रेसिव था और फाइल मॉडिफिकेशंस डिटेक्ट कर सकता था। FFNSC रीजन में 5-10 नहीं बल्कि 88 सिटीज में सिटी क्वालिफायर्स होते हैं। फ्री फायर में 38 स्लॉट्स है। BGIS में 1016 टीम्स ने सिर्फ ओपन क्वालिफायर से आगे मूव किया है। कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो तुम सोचते हो उससे बहुत ईजी है। FFMIC के लिए तुमने हफ्तों तक मेहनत की होगी, दिन के 10-10 घंटे ग्राइंड करके 50 किल्स लाने के लिए सब कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन जैसे ही तुम लॉबी में एंटर करते हो बस एक हैकर आता है और बस 10 सेकंड में तुम्हारे सारे एफर्ट्स बेकार करके तुम्हारे ड्रीम्स वहीं तोड़ देता है। किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता है ना, बट दिस इज योर रियलिटी जो तुम सालों से फेस करते आए हो और आगे भी फेस करते रहोगे, क्योंकि 2 दिन बाद तुम हैकर्स बेकार फॉर्मेट सब भूल जाते हो। और इसी बात का फायदा उठाते हुए गरेना हमेशा एक इलॉजिकल फॉर्मेट और बिल्कुल घटिया एंटी हैक सिस्टम देती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट, एंटी हैक सिस्टम और फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के ऊपर, और कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो तुम सोचते हो उससे बहुत ईजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट के ऊपर। FFMIC के फॉर्मेट में क्या बुराई है? सबसे पहली कमी है इस फॉर्मेट की नंबर ऑफ क्वालिफाइंग टीम्स। अगर तुम एक इंडिया जितने बड़े रीजन में क्वालिफायर्स करवा रहे हो और उसके ग्रुप स्टेज में सिर्फ 38 टीम्स ओपन क्वालिफायर से जाएगी तो इसे फॉर्मेट नहीं बल्कि शॉर्टकट बोलेंगे, क्योंकि इस तरीके से गरेना की पूरी मेहनत खत्म हो जाती है। दे नो कि प्लेयर्स 2 दिन आउटरीच करेंगे फिर सब भूल जाएंगे, इसलिए बार बार इतने कम स्लॉट्स दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली BGIS 2026 के भी ओपन क्वालिफायर्स हुए। गेस करो, अगर फ्री फायर में 38 स्लॉट्स है तो BGIS में कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 100, 200 नहीं, दिस इज नॉट इवन क्लोज। BGIS 2026 में 1016 टीम्स ने सिर्फ ओपन क्वालिफायर से आगे मूव किया है। अगर इतने ही स्लॉट्स FFMIC में होते ना तो क्वालिफिकेशन के लिए तुम्हें बस 400 to 450 पॉइंट्स करने होते नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। ये हर मैच में 50 प्लस स्किल वाली पागलपंती और सब कुछ खत्म हो जाता और तुम क्वालिफायर्स को प्रॉपर ई स्पोर्ट्स जैसे खेल पाते अगर FFMIC का फॉर्मेट भी BGIS जैसा होता। चलो दूसरे गेम्स की तो बात छोड़ो, हमारे पास सिटी क्वालिफायर्स का भी तो ऑप्शन है, उससे भी टीम को मौका मिल सकता है। यही सोचते हो ना? सो नाउ लेट मी टेल यू कि कैसे सिटी क्वालिफायर्स के नाम पे भी तुम्हारा काटा जा रहा है। FFMIC सिटी क्वालिफायर से 4 टीम्स आगे बढ़ी है एंड टोटल 4 सिटी में सिटी क्वालिफायर्स हुए थे, जिसमें 576 टीम्स पार्टिसिपेट कर पाई। अब FFNS जो कि FFMIC जितने ही बड़े लेवल का टूर्नामेंट है इंडोनेशिया का, उसमें 5-10 नहीं बल्कि 88 सिटीज में सिटी क्वालिफायर्स हुए और 56 सिटीज से टॉप 2 टीम्स आगे गई एंड 32 सिटीज की टॉप टीम आगे गई, यानी कि 144 टीम सिर्फ सिटी क्वालिफायर से। अब तुम शायद ये सोचोगे कि इंडोनेशिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतनी सारी सिटीज में क्वालिफायर्स करवाने का, इंडिया में इतनी सिटीज में क्वालिफायर्स करवाना पॉसिबल ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो ये भी गलत है। इंडिया में भी कई यूनिवर्सिटीज में कल्चरल या टेक फेस्ट में गेमिंग कंपटीशन रखे जाते हैं, जिसे कॉलेज का स्टाफ और स्टूडेंट्स मिलकर ही मैनेज करते हैं। एंड अब तो ये कल्चर इंडिया की ऑलमोस्ट हर डिसेंट यूनिवर्सिटी में आ गया है एंड आई एम श्योर कि तुमने भी सुना ही होगा। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, कुछ मिसिंग है तो वो है गरेना की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इंडोनेशिया जैसे सिटी क्वालिफायर्स करवाने के लिए चाहिए होता है एक अच्छा मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के लिए लगता है पैसा। लेकिन फिर भी इस चीज को टैकल करने के लिए गरेना ने सिटी कम्युनिटीज बनाने का ट्राई किया है एंड इसी रीजन से आज नेशन वाइड अलग अलग ऑर्ग्स के साथ मिलकर गरेना ने तकरीबन 20 सिटी कम्युनिटीज बना ली है अक्रॉस द नेशन। बट दिस इज नॉट इनफ। थ्रू आउट इंडिया कम से कम 50 ऐसी कम्युनिटीज तो होनी ही चाहिए जिससे प्लेयर्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले। अब प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन समझ गए हो तो चलो देखते हैं दूसरे टूर्नामेंट्स के फॉर्मेट, फिर कमेंट्स में डिसाइड करना कि नेक्स्ट FFMIC के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले BGIS 2026 ओपन क्वालिफायर्स में टीम्स को 15 मैचेस मिलते हैं, जिसमें टॉप 10 का स्कोर काउंट होता है। यहाँ से टॉप 1016 टीम्स राउंड 1 में जाती है, साथ ही 64 इनवाइटेड टीम्स अलग से एंटर करती है। राउंड 1 में 1016 प्लस इनवाइटेड टीम्स में से बॉटम 8 टीम्स मिलाकर ग्रुप्स डिवाइड होते हैं। हर ग्रुप से टॉप 7 प्लस ओवरऑल स्टैंडिंग में से एक्स्ट्रा 48 और इनवाइटेड से 16 टीम्स मिलाकर टोटल 512 राउंड 2 में पहुंचती है। फिर सेम फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉलो होता है। राउंड 3 में 256, राउंड 4 में 128, क्वार्टर फाइनल्स में 64, फिर होता है वाइल्ड कार्ड राउंड, इसमें 32 टीम्स होती है और फिर 24 टीम्स सेमीफाइनल्स में पहुंचती है। इसके बाद सर्वाइवल स्टेज और ग्रैंड फाइनल्स। दूसरे गेम्स की बात तो हो गई, अब देखते हैं FFNS 2026 स्प्रिंग जो कि इंडोनेशियन टूर्नामेंट है उसका फॉर्मेट। FFNSC रीजन में 88 सिटीज में सिटी क्वालिफायर्स होते हैं, जहां हर सिटी में 144 टीम्स पार्टिसिपेट करती है, यानी टोटल 12,672 टीम्स। इनमें से 56 सिटीज की टॉप 2 टीम्स और 32 सिटीज की टॉप 1 टीम क्वालिफाई करती है, यानी टोटल 144 टीम्स रीजनल क्वालिफायर्स में पहुंचती है। हर सिटी की टॉप 3 टीम्स को प्राइस पूल भी मिलता है। विनर को 4000 रुपीज, रनर अप को 1500 और थर्ड को 800। रीजनल क्वालिफायर्स में इन 144 टीम्स को 12 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जहां से हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स यानी 24 टीम्स प्लेन्स में पहुंचती है। सिटी क्वालिफायर्स के अलावा ऑनलाइन क्वालिफायर्स में 20 मैचेस होते हैं, जिसमें टॉप 10 काउंट होते हैं और सिर्फ 2 टीम्स क्वालिफाई करती है। इसके अलावा गिल्ड वॉर्स की टॉप 4 टीम्स, 5 इनवाइटेड टीम्स और एक गोल्डन टिकट टीम यानी स्पॉन्सर की टीम भी प्लेन्स में जाती है। इस तरह टोटल 36 टीम्स प्लेन्स में होती है, जिन्हें 3
3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। हर ग्रुप की टॉप 3 और लास्ट सीजन की 3 इनवाइटेड टीम्स मिलकर 12 टीम्स ग्रैंड फाइनल्स खेलती है। पर्सनली मेरे हिसाब से ये दोनों ही फॉर्मेट्स FFMIC के फॉर्मेट से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। स्पेशली BGIS का फॉर्मेट जो कि एक प्रॉपर ई स्पोर्ट्स फॉर्मेट है, कोई लक बेस्ड या पागलों की तरह किल चेस करने वाला फॉर्मेट नहीं। FFNS का फॉर्मेट भी हैकर्स को अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से सारी सीरियस टीम सिटी क्वालिफायर्स में फेयरली खेल सकती है एंड बोलने के लिए भले ही 2-3 लाख स्क्वाड्स रजिस्टर करती है FFMIC के लिए, बट उनमें से सीरियस मुश्किल से 5-10 के ही होती है। बाकी भी कई दूसरे फॉर्मेट है जिन्हें अप्लाई किया जा सकता है, बट अब तुम कमेंट्स में डिस्कस करो कि कौन सा फॉर्मेट बेस्ट रहेगा नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए। और अब मूव करते हैं FFMIC के सबसे बड़े इशू यानी कि हैकर्स पर, और डिस्कस करते हैं कि कैसे दूसरे गेम्स हैकर्स को हैंडल करते हैं, गरेना क्या कर सकती है और कुछ इजी सॉल्यूशन हैकर्स खत्म करने के। अगर तुमने इस बार क्वालिफायर्स खेले तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि तुमने मल्टीपल मैचेस में हैकर्स फेस किए होंगे, और हैकर्स फेस करना यानी बिना कुछ गलती करे क्वालिफिकेशन रेस से बाहर हो जाना। हैकर्स के अगेंस्ट एक्शंस लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई स्पोर्ट्स कोई फन इवेंट नहीं है। इसके थ्रू प्लेयर्स अपना करियर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने का ट्राई कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। हैकर्स का टूर्नामेंट लीडर बोर्ड पे आ जाना इज सेम एज नीट का पेपर लीक हो जाना। अगर तुम्हारे गेम में हैकर्स नहीं भी आए तो भी वो लीडर बोर्ड को मैनिपुलेट कर देते हैं, जिससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार चाहिए कितने पॉइंट्स, और इसी कंफ्यूजन में तुम ओवर कमिट करके अपने मैचेस बिगाड़ लेते हो। अब देखते हैं दूसरे गेम्स हैकर्स को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है वैलोरेंट। वैलोरेंट में नॉर्मल मैचेस में भी हैकर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उनका एंटी चीट सिस्टम वैनगार्ड काफी स्ट्रिक्ट है। वैनगार्ड को पीसी का डीप लेवल एक्सेस होता है, मतलब सिस्टम ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक मॉनिटरिंग होती रहती है। इस वजह से गेम फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन मोबाइल में ये मॉडल डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोन्स में उतना डीप एक्सेस नहीं दिया जा सकता जब तक डिवाइस रूट ना हो। 2022 से पहले फ्री फायर का एंटी हैक सिस्टम ज्यादा अग्रेसिव था और फाइल मॉडिफिकेशंस डिटेक्ट कर सकता था, और यही रीजन बना कि प्राइवेसी इश्यूज की वजह से फ्री फायर इंडिया में बैन हुआ। तो मोबाइल गेम्स हैकर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं? ज्यादातर मोबाइल गेम्स अनयूजुअल बिहेवियर डिटेक्ट करते हैं, जैसे इम्पॉसिबल मूवमेंट, एबनॉर्मल एम या फिर ऐसे एक्शंस जो नॉर्मल गेम कोड के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। फ्री फायर ने भी ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन तुम सब जानते हो कि वो कितना इफेक्टिव है। फ्री फायर मोस्टली रिपोर्ट बेस्ड रिव्यू सिस्टम यूज करता है। रिपोर्ट आने के बाद 10 मिनट से लेकर 1 हफ्ते तक का रिव्यू विंडो होता है। प्रॉब्लम ये है कि क्वालिफायर जैसे हाई स्टेक स्टेज में इतना डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉल्यूशन सिंपल है, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर पैटर्न डिटेक्शन सिस्टम, क्वालिफायर्स में इंस्टेंट रिपोर्ट रिव्यू विंडो और AI बेस्ड डिटेक्शन जो ऑलरेडी कुछ गेम्स में यूज हो रहा है। परफेक्ट सिस्टम नहीं होगा, लेकिन करंट से डेफिनेटली बेटर हो सकता है। इसके साथ ही क्वालिफायर्स में हैकर्स फेस करने वाली टीम्स को क्वालिफायर्स खत्म होने से पहले ही इंस्टेंट रीमैच मिल जाना चाहिए। हैकर्स को पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सकता है क्वालिफायर स्टार्ट होने से कुछ देर पहले ही पैच अपडेट लाकर। उससे सारे एग्जिस्टिंग हैक्स बेकार हो जाएंगे, बट ऐसा करने से नए ग्लिचेस और पिंग इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए क्वालिफायर से एक अलग गेम क्लाइंट पे होने चाहिए, जिसका कोड नॉर्मल गेम क्लाइंट से अलग हो, ताकि नॉर्मल FF के लिए डिजाइन चीट्स और मॉड्स उसमें काम ही नहीं करे। लेकिन ये सब होगा कैसे जब तुम 2 दिन में ही सब भूल जाते हो? सो देखो, अगर तुम चाहते हो कि रियलिटी में फॉर्मेट बदले और हैकर्स कम हो, तो तुम्हें इस चीज को बार बार लगातार गरेना को याद दिलाना होगा जब तक नेक्स्ट टूर्नामेंट नहीं आ जाए। सबसे पहले तो इस टॉपिक को अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे फिर वो ई स्पोर्ट्स खेलते हो या नहीं, सबके साथ शेयर करो और डिस्कस करो। दूसरी चीज के जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको गरेना इग्नोर नहीं कर सकती है, उन्हें इस पर बार बार बोलने के लिए रिक्वेस्ट करो। एंड अगर कोई क्रिएटर ये वीडियो देख रहा है तो कम्युनिटी के इश्यूज पे आवाज उठाने से तुम्हारी ब्रांड डील्स, अवार्ड्स एंड कोलैब्स नहीं चले जाएंगे। लेकिन चुप रहकर तुम ये जरूर एंश्योर कर रहे हो कि नेक्स्ट टाइम भी ये सब होता रहे, और अपने सब्सक्राइबर्स को कम्युनिटी बोलना छोड़ दो अगर तुम इनके इश्यूज नहीं उठा सकते हो तो। सो तुम सब इस वीडियो की रील्स काटो, खुद का कंटेंट बनाओ या पूरी वीडियो ही डाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस इस टॉपिक पे अगले 6 मंथ तक रोज कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, तब ही चेंज आएगा, वरना फिर से अगले टूर्नामेंट के बाद हैकर्स और फॉर्मेट के पीछे रोते रहना।